जय हिंद दोस्तों, मैं चरतलाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के ओल्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। इन पेपर को सोल्व करने से आपको राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी पेपर का पैटर्न का भी पता लग जाएगा। इसके साथ ही आपके ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी हो जाएंगी। आज शुरू करते हैं हम जेईएन सिविल डिग्री WRD 2016 का पेपर। इसमें राजस्थान जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? ये है जोधपुरा। ये जयपुर के अंदर आता है। सेकंड, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया? डॉक्टर भंडारकर। इसमें डॉक्टर भंडारकर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज राजा को। फोर्थ नंबर, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? यह है 1567। ये युद्ध हुआ था अकबर और युद्धे सिंह के बीच में। फर्स्ट फर्स्ट 1303 में हुआ था। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। सिक्स्थ नंबर, घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये है तारागढ़, जो अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम है ये। सेवंथ नंबर, चरणदासी संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है? ये दिल्ली के अंदर है और इसमें भरतपुर और अलवर की साइड इस संप्रदाय को ज़्यादा मानते हैं। इसकी दयाबाई और सहजोबाई दो प्रमुख शिष्या थी। एट्थ नंबर, नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मिट्टी के खिलौनों के लिए। नहीं जानते कितना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपर्युक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? राग कल्प द्रुम के बारे में। टेंथ नंबर, पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है गले में। 11th नंबर, कुचामनी ख्याल किससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लक्षीकारम थे, सही है। इनमें पुरुष पात्र स्त्री का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इनमें नर्तक ही गाने गाते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद की जगह थे चांद, नीलगिरी, मीरा मंगल। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में है और अपनी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, इनकी आराध्य देवी है। 13 नंबर, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की? टीकाराम पालीवाल ने। 1829 है इसकी। डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर में। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर, मिठालाल व्यास, सही है। कोटा, न्यूनीराम शर्मा, बिल्कुल सही। जयपुर, कपूरचंद पाटनी, बूंदी, गोपीलाल यादव की जगह यहाँ आएगा कांतिलाल चौतानी, क्योंकि प्रजामंडल बूंदी की स्थापना कांतिलाल चौतानी ने करी थी। 60 नंबर, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राव दे थे, R.K. सिद्धवा भी थे, प्रभुदयाल भी थे, लेकिन MS जैन नहीं थे। ठीक है। इसके बाद शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। 18th नंबर, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? अब इसमें है पॉलिटिकल एजेंट और राज्य, तो उदयपुर का है CL सारवर, सही है। कोटा का है मेजर बर्टन। जयपुर का है मेजर लॉरेंस। ये क्या है कि पूरे ऑल ओवर राजस्थान का मेजर था। और भरतपुर का मेजर निक्सन की जगह मेजर मॉरिसन था। तो इसमें डी ये हो जाएगा, मेजर निक्सन की जगह। इसमें ये दोनों ही गलत है, C और D, क्योंकि ये मेजर लॉरेंस तो पूरे भारत उसका राजस्थान का था और भरतपुर में मेजर निक्सन की जगह मेजर मॉरिसन था। तो ये इसमें दोनों गलत है। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था और गोविंद गिरी ने शुरुआत करी थी। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह जी ने। राजस्थान राज्य की आकृति है, अब ये देखो, चतुष्कोणीय, समकोणीय, षटकोणीय, विषमकोणीय।
अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह है विषम कोणीय चतुर्भुज है, न कि चतुष्कोणीय। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा इसमें डी। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार इसमें है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? सबसे ऊंची तो है गुरु शिखर, लेकिन इसमें गुरु शिखर नहीं है, तो उसके बाद सेकंड नंबर की आ जाएगी शेर, और थर्ड नंबर पे जरग आती है। 24 नंबर, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा हिल्स, हाड़ौती की पठार, कोटा की तरफ। ऊपर माल है, हाड़ौती के पठार का भाग है ये। थार मरुस्थल की इस्तेलाह करती किस प्रकार के बालुकामय स्तूपों से पड़ी है? इसमें देखो, वैसे तो ये सारे ही स्तूप मिलते हैं, लेकिन ये पैराबोलिक है, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सही आंसर ही हो जाएगा। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है? मतलब सबसे छोटी उसके बाद फिर बड़ी। तो ये देखो, कांतली नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर राजस्थान में, चंबल नदी की है 322, लूनी नदी की है 330, और बनास की है 512। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद 28 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? देखो, अरावली की स्थिति भी है, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थिति भी है, मानसून आगमन के समय अति उष्णता भी है, लेकिन ये जो फोर्थ नंबर का ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब की जगह यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थित है? एरिडोसोल और एंटीसोल, ये जो रेगिस्तान वाली है। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। माउंट आबू क्षेत्र में सदाबहार मिलती है, उपोष्ण मिलती है, कटिबंधीय मिलती है। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण है। पक्षियों का स्वर करने जाने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। 32, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? सूखे की बारंबारता के कारण। 33, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें। सबसे ज्यादा अनाज बोते हैं, अनाज में आता है बाजरा, गेहूं और चावल। 34, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है 577 लाख। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखो, व्यास नदी की परियोजना है, ये तीनों राज्यों की है। इंदिरा गांधी नहर केवल राजस्थान के लिए है। नर्मदा नहर गुजरात से आती है, तो गुजरात और राजस्थान की है। माई बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की है। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? हनुमानगढ़ और चूरू। 37, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन मार्ग। 39, झामर कोटरा उदयपुर जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है रॉक फास्फेट। 40 नंबर, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बीकानेर। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे।